दोस्तों, आपने कभी न कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कड़ी में आज हम यह जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी है क्या और इसका सच क्या है। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इसी का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान यह एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोगों का कहना है कि जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। उनका कहना है कि दुनिया में जो कोई भी बड़ी घटना हो रही है उसके पीछे इसी का हाथ है। जैसे यूक्रेन की जंग और इजराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म करना, बाकी दीगर मुस्लिमों और अन्य धर्मों पर यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जा रहा है। अब तक इसके रहस्यमय से पर्दा नहीं उठ सका है। मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। 1776 में इंग्लिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विसोफ्ट ने इसकी नींव रखी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म के कट्टरपंथ की जड़ें समाज में काफ़ी गहरे तौर पर विद्वान थी। इसी कट्टरपंथ से आज़ाद होने के लिए प्रोफेसर विसोफ्ट ने इस संगठन की शुरुआत की। इल्यूमिनाटी के जरिए उनका मकसद एक ऐसी दुनिया को बनाना था जहां पर कट्टरपंथ और मजहब की दीवारें ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए। शुरुआत में इस संगठन के साथ उनके कुछ छात्र जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में आने लगे। बाद में विसोफ्ट कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। वहीं प्रोफेसर विसोफ्ट को जेल में भेज दिया। आज भी कई लोगों का यह विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। कई लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उसके पास कुछ महिलाएं थीं जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी। इन महिलाओं को द बबुस्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्यमय से पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या था ये आज भी कोई नहीं जानता। वैसे देखा जाए तो ऐसी स्थिति में इस्लामी अहदीस में भी ऐसा शैतानी जाल का तफसीरात वाज़े तफसील से मौजूद है। हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत के करीब दज्जाल ज़ाहिर होगा और वह एक आँख वाला होगा। उसकी पेशानी पर काफिर यानी काफिर लिखा होगा और यह पूरी दुनिया पर शैतानी राज करेगा और खुदाई का दावा करेगा और इस दुनिया में राज करेगा, अपनी जन्नत और जहन्नुम बनाएगा। बल्कि इसकी दुनिया धोखे की दुनिया होगी और सारी दुनिया इसकी पैरोकार होगी सिवाय मोमिनों के। बड़े बड़े बादशाह इसी के पैरोकार होंगे। क्या आज ऐसा ही नहीं हो रहा है? जैसा देखा जाए तो हिंदुस्तान की हुकूमत आरएसएस की पार्टी बीजेपी हिंदू राष्ट्र के नाम पर न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रही है। एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र किया है। क्या आप नहीं जानते इजराइल फ़लस्तीन में क्या कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन में रसिया से जंग चला रहा है। पूरी दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और अरब के हुक्मरान क्यों शांत है? ऐसा लगता है कि यह सब एक ही पहलू के सिक्के हैं। नाजरीन, आपको पता होना चाहिए कि अरब के अंदर इल्यूमिनाटी के सोर्स मौजूद हैं। बल्कि यही नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्मी स्टार इस शैतानी ग्रुप के शिकार हैं। जैसे हनी सिंह, सैफ अली खान, साहिल खान, माइकल जैक्सन आदि मौजूद हैं। अभी अभी हनी सिंह का नया गाना भी आया है गतिविधि का। यह किस तरह की गतिविधि है
यह सब दज्जाली गतिविधि का इशारा है। इस तरह के जितने भी इंसान हैं यह सब दज्जाली नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करते रहे। फिल्म मेकर विनय भारद्वाज, महेश भट्ट मिलकर दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय ग्रुप इल्यूमिनाटी पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। अब इस सीरीज में विक्की कौशल, रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार को लेने की तैयारी हो रही है। यह एक म्यूजिकल सीरीज होगी। इसके अलावा MCU की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी इल्यूमिनाटी मेंबर नजर आने वाले हैं। दुनिया अब तक इस फैक्ट को नकारते आई है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब इस छिपे हुए ग्रुप पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही है, जिससे दुनिया की बड़ी आबादी अनजान है। वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो न सिर्फ इस ग्रुप से जुड़ा है, बल्कि दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा है। भारत और अन्य देशों की खुफिया एजेंसी के बारे में लोगों को जानकारी होती है, लेकिन ग्रुप का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना चीफ और न ही कोई सदस्य। लेकिन इसके बावजूद यह ग्रुप देखते ही देखते पूरी दुनिया पर कब्जा करने की सोच लिए बैठा है। यह ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि यह सरकार की पकड़ से भी कहीं ज़्यादा दूर है। इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो ना कि भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। यह लोग अलग सोच के ही हैं, अपने सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालते हैं की कोशिश करते हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि यह सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। ग्रुप की शुरुआत एडम विशॉप ने की, जो जर्मनी में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवेरिया शहर में एडम शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पड़ रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं। यही से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म को कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर वेडियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। एडम विशॉप ने 1977 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने नई सोसाइटी बनाने के विचार लोगों के सामने रखे। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वह लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए कई लोग उनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। विशॉप धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले एक लोगों को ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप से जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतान गतिविधियां शुरू हुई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आँख को अपना चिन्ह मानते हैं। आँख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आँख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आँख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाला यह ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगा। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार की जाने लगी। खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए यह लोग इंसानों की बलि देते हैं और आत्माओं को गिरवी रखते थे। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में आभूषण गैर कानूनी था, वहां ये लोग आभूषण कराते हुए इसे बढ़ावा दे रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी।
जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ऐसा हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजा-ए मौत दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। यह पहले से भी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर पे छापा मारा जाने लगा। इनके घरों से ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई, जिससे ये सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते थे। नेगेटिव गतिविधियाँ क्या करते थे। 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम वेशोव को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। एडम को शहर से निकाल दिया गया, जिससे वो दोबारा यह सोसाइटी न बना सके। कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी सोसाइटी में नौकरी की और आम जिंदगी जीने लगे। लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन देखते देखते ही इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों की चिंता का विषय बना गया। कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी ग्रुप का बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। इस महिला को द बबुस्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि यह लेडी कौन थी और कहां से आई थी, यह एक राज ही रहा, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता रहा है कि कभी किसी को कोई सबूत नहीं मिल सके। यह ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहां न कोई सरकार हो न कोई राजा। यह लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही रहस्यमय जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट देते रहते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का आरोप लगे हैं। कैटी अपने म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट्स में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखा चुकी हैं। जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दशियन, एमिनम जैसे कई सेलिब्रेशन पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक होता है। नाज़रीन, यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा।